हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज एक और न्यू ब्लॉग में हाजिर हूँ आप सबके सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है और मैं अपने मतलब बेड शीट वगैरह सारा ही वॉश करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में थर्सडे को मतलब मैंने पहले भी बताया कि कपड़े वगैरह वॉश नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं आजकल मतलब बरसात है तो थोड़ा 15 डेज़ के बाद मैं बेड शीट चेंज करती हूँ। तो आज यक्षु ने छुट्टी कर ली थी फ्राइडे को, क्योंकि इसके पापा तो आप लोगों को पता ही कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके पापा ड्यूटी जाने लगे हैं और बाबा घर पे थे नहीं, तो स्कूल ये बिना बाइक के स्कूल गया नहीं और रोने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर इसलिए हम लोगों ने भेजा नहीं। वैसे इसकी दादी जा रही थी छोड़ने के लिए, तो फिर मैंने ही मना कर दिया कि कोई बात नहीं, आज रहने दो घर पे। और यहाँ पे देखिए कैमरे के सामने लेट के मस्ती कर रहा, मतलब कि मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रहा। मैंने बहुत सारा इसका एडिट कर करके हटा दिया था, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता है, काम के बीच में आ ही जाता है। और बेड शीट चेंज हो गई थी तो फिर मैं पिलोज़ वगैरह चेंज कर रही थी। और ज़्यादातर वीडियो मतलब कि मैं आजकल जो है मतलब स्टार्ट कर दे रही हूँ अपने रूम से, क्योंकि मेरा ऐसा होता है सुबह सुबह मतलब कि जब यक्षु की स्कूल जाने की तैयारी हो जाती है तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह जल्दी से बना देती हूँ। और इसके बाबा नहीं थे तो इस वजह से मुझे ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ये भी स्कूल नहीं गया था। इसको नहला दिया था और इसने बोला था कि मुझे खीर खानी है, तो खीर में मैंने बनाई थी जवे की खीर। तो इसने बोला कि भाई बना दो, तो मैंने बना दी और फिर ये स्कूल गया नहीं। तो रोटी वगैरह मैंने बनाई नहीं थी, मतलब देर से बनाने वाली थी, क्योंकि घर में हम ही 3 लोग थे, दादी मैं और मम्मी। और यक्षु तो आपको पता ही कितना खाता होगा तो बस इसके हिसाब से फिर मैंने इसको खीर बना के दे दी थी। तो इसने वो खा ली और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो बेड शीट वगैरह चेंज कर दी और सारा सामान वगैरह हटा हटा के झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो सॉरी बरसात होती है ना, जिस वजह से हमारे बाहर आंगन में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंगन में ना मिट्टी डलवा रखी है, तो आंगन पक्का करवाना है। तो उसकी जो बरसात वगैरह होती है ना, तो उससे हम जिस पार निकलते बढ़ते हैं तो आंगन से जैसे चप्पल में मिट्टी वगैरह लग के ना आ ही जाती है, फिर वो खाली पैर वगैरह चलो ना तो वो मेरे रूम में आ जाती है। और मेरी आदत है कि मतलब मुझसे ना गर्मियों में चप्पल नहीं पहनी जाती, खाली पैर ही मैं काम करती हूँ। तो इसीलिए फिर और मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब फ्राइडे को तो मुझे होता ही होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे मैं सारे रूम की बेड शीट वगैरह चेंज करती हूँ, सारे कपड़े धोती हूँ, फिर पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह ये सब हो जाता है। तो आज मैंने पोछा नहीं लगाया था, पोछा लगाना मैंने इग्नोर कर दिया। तो सिर्फ जैसे किचन वगैरह में पोछा लगाते हैं ना, उतना ही किया था। और अपने रूम में मैं कंटिन्यू पोछा लगाती हूँ, अपने रूम में मैं एक दिन का भी गैप नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बताया मैंने कि खाली पैर रहती हूँ, चप्पल वगैरह मैं बहुत कम पहनती हूँ, जिस वजह से मिट्टी लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने रूम के बाहर चप्पल उतार देती हूँ। जिस दिन मैं रूम में पोछा नहीं लगाती हूँ ना, उस दिन मैं रूम के बाहर लगा देती हूँ चप्पल और फिर हो जाता है। तो मैं अभी किचन में आ गई थी और किचन में आने की वजह से मैंने सुबह बताया ना कि नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था अभी। तो जैसे यहाँ पे ना मम्मी ने जवे वगैरह भून के रखे थे, तो उनको मैंने थाली में से निकाल के और वो कर दिया। और बाल्टी में दूध वगैरह था तो वो भी मतलब कि मैं छान वगैरह के फ्रीज में रख दूँगी। और दोपहर में जैसे हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं, यक्षु पीता है, तो मैं साथ के साथ गर्म कर देती हूँ। सुबह सुबह मैं गैस पे नहीं गर्म करती हूँ, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर काम जो है इंडक्शन पे करती हूँ, लाइट वाला इंडक्शन जो होता है उस पर करती हूँ। तो गैस पे करना मुझे थोड़ा आलकस भी लगता है, तो मैं रोटियाँ ही सेकती हूँ और सब्ज़ी वगैरह भी बना देती हूँ सुबह के टाइम पे। वैसे हम लोग नाइट में सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं इंडक्शन पे। तो मॉर्निंग में सुबह ना 5 बजे करीब लाइट चली जाती है और 12 बजे आती है, तो फिर मॉर्निंग का काम नहीं हो पाता इंडक्शन पे, तो वो सारा पेंडिंग में रह जाता है। तो फिर मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। तो सारा सामान वगैरह मैंने हटाने के बाद फिर ना झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू लगा के ना और फिर अपने बाहर और दूसरे वाले रूम में चली जाऊँगी। और ये रूम तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे इसी रूम में लगता है। इस रूम को मैं रोज़ सेट करती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि रोज़ मैं सेट ना करती हूँ। और मुझे ना रोज़ की रोज़ कपड़े फैले हुए पड़े मिलते हैं। जस्ट अभी मतलब ऐसा है कि अभी तय लगा के रखूँगी ना, तो अभी 1 घंटे बाद वो मुझे कपड़े सारे इधर उधर मिलेंगे। तो इस रूम की भी बेड शीट वगैरह चेंज कर दूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि मतलब कि
थोड़े दिन और रहने देती हूँ, क्योंकि इस रूम में कोई सोता तो है नहीं, सिर्फ कपड़े वगैरह ही रखते हैं। और फिर इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये सीलन की वजह से ना ये रेती वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ रही है, तो इससे चादर तो गंदी हो ही जाती, चाहे कोई सोता हो चाहे ना सोता हो। तो फिर मैंने ना चेंज कर दी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यही चादर हटाई थी और यही बिछा दी, तो ये है ना एक जैसी दो चादर है, मतलब सेट आता ना, वो जो दो चादर आती है, ये वो वाली चादर है। तो ये वो हटा दी, फिर मैंने ये वाली बिछा दी। और फिर उसके बाद ये वैसे लेके तो आई थी पिंक वाली चादर बिछाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा फटी हुई थी, तो जैसे धागा निकल गया इसका, मशीन में धोती ना मैं कपड़े, तो धागा निकल गया, तो इसमें फटी हुई थी। फिर मैंने कहा इसमें बाद में सिलाई लगाऊंगी, तो फिर मैंने ये इसका सेट बिछा दिया इस पर। और ये जो कपड़े वगैरह थे इनको तय लगा के रख दूँगी। और वे यकसु देखो लगा हुआ है झाड़ू लगाने में, तो मैं इसको कह रही तू रहने दे, मैं लगाऊंगी झाड़ू, तो बोला नहीं, रूम में ना बहुत ज़्यादा तुमने मिट्टी कर दी, मैं मिट्टी साफ़ करूँगा। जो बेड से मैंने वो रेत वगैरह हटा के डाला था, तो मैं वही कर रही थी ना, तो ये हड़ लग गया झाड़ू लगाने, तो फिर मैंने इसके हाथ से झाड़ू ले लिया। मैंने कहा मैं लगा दूँगी भाई, तू मत कर, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, छोटे से बच्चे से काम करवा रही है ना। तो बस यही वही था। और यहाँ पे मैं जैसे जाल वगैरह जो हो जाते हैं ना, वो भी साथ के साथ निकाल देती हूँ। और फिर यहाँ पे देखो माँ फिर से जबे तोड़ रही है। 3-4 वीडियो में ऐसा हो गया कि माँ जबे तोड़ती है। और पता है मैंने पहले भी आप लोगों को शायद बताया होगा कि माँ को ना मतलब आँख का प्रॉब्लम है, इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये मतलब जो बैठे 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 काम होते हैं वो कर लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू वगैरह सब लग गया था, फिर पोछा भी लगा दिया था। पोछे का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो गया था, वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने नहीं, कुछ कपड़े मशीन लगा रखे थे तो कपड़े धुल गए थे, तो ये ड्रायल में डले हुए थे, तो मैंने कहा मैं नहाने जाऊँगी, उससे पहले इनको मैं सुखा देती हूँ, और सुखाने के बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो इसीलिए फिर मैं ये मतलब मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि कैमरा में थोड़ा धुंधलापन आ रहा था। और यहाँ पे देखिए वीडियो में शायद थोड़ा क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा। और ये ना मतलब कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। थर्सडे वाले दिन हम लोग कपड़े वॉश नहीं करते ना, उस दिन तो मेरे और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। फ्राइडे वाले दिन मतलब सुबह 7 7:30 बजे मैं लग जाती हूँ काम में, और फिर मुझे 3 से 4 बज जाते हैं करते करते। और नाइटी में काम करना तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मेरे क्या करूँ, पजामा टी शर्ट दोनों गीले थे, इस वजह से मुझे नाइटी वेयर करना पड़ा। और सूट मैं मॉर्निंग में नहीं पहनती हूँ कितनी बार, मतलब कि मुझसे सूट में तो ऐसा लगता है शरीर मतलब कसा कसा सा, तो सूट मैं घर में भी बहुत कम वेयर करती हूँ। पजामा टी शर्ट वगैरह में मतलब मुझे कंफर्टेबल लगता है। और हमारे इधर गांव से बाहर हमारा घर है, जैसे हमने खेत में बना रखा है, तो फिर इधर कोई आता जाता भी नहीं है, तो फिर इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से जो मेरा मन करता है वही मैं पहन के रह लेती हूँ। और जो खेत में कभी कभार जैसे कोई जेंट्स वगैरह आ जाते हैं, अपना खेत हमारे घर के पीछे और 2-3 खेत है ना, तो वो आ जाते हैं, कुछ फसल जो बो रखी है, तो उस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमारा गेट ऑलमोस्ट मतलब मेन गेट जो ज़्यादातर खुला ही रहता है। और मैं हमारा जो अंदर वाला गेट है ना, जो मतलब वो लगा लेते हैं, और ये वाला खुला ही रहता। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे, और कपड़े फैलाने के बाद ये बेडशीट रह गई थी, तो इसके लिए स्पेस नहीं बचा था। फिर मैंने कहा ला इसको यहाँ पर डाल देते हैं। साइड में ना मैंने कैमरा रखा हुआ था। फ्रेंड्स कैसे आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे, और मैं स्नेहा, वेलकम करती हूँ चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो गाइज आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को आप लोगों को पता है कि मेरे पास कितना सारा काम होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और जैसे बेडशीट वगैरह धोनी हो, और भी जैसे साफ़ सफाई के सारे काम जो होते हैं वो मैं फ्राइडे को करती हूँ। थर्सडे को नहीं हो पाता है ना, थर्सडे को कपड़े वगैरह नहीं धोने होते हैं, तो फिर कपड़े वपड़े वॉश हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है, तो अभी रह गया है बस नहाना। तो मैं मिलूँगी आपसे नहाने के बाद। तो अभी देखिए यहाँ पे कपड़े धो दिए हैं, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है बारिश की वजह से, और कुछ पौधे लगे हमारे घर में, और छोटे छोटे पौधे हैं जैसे तुलसी वगैरह के, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यहाँ पे उधर साइड में बाग सा बन गया है, बहुत सारे पौधे हो रखे हैं। और बाहर साइड में भी, इधर में भी, यहाँ पे ना थोड़ा देखो कितना ग्रीन ग्रीन हो गया है। पर धूप बहुत हो रखी है, मैं काम कर रही थी ना, तो धूप हो रखी है। बारिश आई थी सुबह, और बारिश आने के बाद धूप निकल जाती है, और पसीना देख ही सकते हो आप कितना पसीना हो रखा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद, बहुत गर्मी हो रही है, तो नहाने के बाद फिर मिलूँगी। और धूप की वजह से ना थोड़ा फेस भी मेरा डल हो गया है, मतलब स्किन थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी हो गई है, तो क्योंकि धूप में काम करना पड़ता है। और इस बार आपको पता है कितनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हो जाता है उससे। सो गाइज यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और फ्राइडे था तो मैंने हेयर वॉश भी किया है, और हेयर वॉश करने के बाद मतलब कि मैं टॉवल से बाल सुखा रही हूँ।
और बाल सुखाने के बाद थोड़ा सा सिंपल सा मतलब रेडी भी हो जाती है, जैसे मेकअप में सिंदूर बिंदी और डेली यूज़ में लगाती हूँ फेयर एंड लवली की क्रीम। तो बस वही कर लूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी चाय, इवनिंग की चाय। और सोचा था कि मतलब कि थोड़ा और ब्लॉग शूट करूँगी इवनिंग का। तो इवनिंग का फिर ब्लॉग मैंने शूट कर नहीं पाया क्योंकि एकसु के पापा आए थे ना, वो ड्यूटी पे जाने लगे ना। तो वो बुआ के घर पे रहते हैं दिल्ली में, अभी हम लोग शिफ्ट नहीं हुए, तो वो बुआ के यहाँ पर रहने लगे हैं। तो फ्राइडे उन सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता, तो वो घर आ गए। तो और उनकी ना थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब उनको ना पेन हो रहा था। तो फिर इसलिए फिर मेरा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया, फिर मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। जितना शूट हो पाया था उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैंने प्रेस की थी अपने सूट पे, मतलब कि मन कर रहा था आज सूट डाल लूँ। और सोचा था ब्लॉग भी सूट में शूट कर लूँगी, मतलब इवनिंग का। तो फिर एकसु के पापा आ गए, फिर उसके बाद फिर मैंने नहीं किया क्योंकि फिर मेरा मन नहीं किया। मतलब होता है ना कि घर में किसी इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए एकसु सो गया है। मैं जैसे काम वाम करती हूँ ना, तो उसके बीच में इसको भी देखना होता है, तो फिर इसको मैंने सुला दिया था। और सुलाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के आई फिर रेडी होगी। और फिर ये सूट प्रेस कर रही थी, प्रेस कर ही रही थी तब तक वो आ गए थे कि मतलब, तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत ऐसे ऐसे हो गया है। तो और वैसे भी बाहर रहते ना तो फिर टेंशन भी रहती है, तो कुछ हो जाता ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर मैंने ये सूट वेयर नहीं किया, पजामा टी शर्ट में ही मतलब कि मैंने आगे का ब्लॉग कंटिन्यू वो कर दिया था। और ब्लॉग भी मतलब इतना ही शूट किया था जितना आप लोगों के साथ शेयर किया, इतना ही ब्लॉग मैंने आज शूट किया था, ज़्यादा कुछ शूट किया ही नहीं क्योंकि मन नहीं किया। और फिर दिमाग भी खराब हो जाता ना कि हर बार क्या हो जाता है, मतलब सारी बार टेंशन टेंशन रहती है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। सो गाइस बस मेरे ब्लॉग में आज मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल। और वीडियो पे रिस्पॉन्स, 2 वीडियोस पे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का, और एक वीडियो फिर से ख़राब हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है। और सच बताऊँ तो मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है व्यू एक्सचेंज करने का, फिर भी मैं जो मेरे वीडियो पे आते हैं मैं उनकी वीडियो पे कंटिन्यू जाती हूँ, है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने मेरा सूट प्रेस करके रख दिया, और ये पटियाला सूट है, ये येलो कलर का। तो बस इसको हल्का है ना, तो कॉटन का है, तो इसलिए फिर मैं इसको वेयर कर लेती हूँ, कभी कभी वेयर करती हूँ। डेली मैं सूट वगैरह नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करता है। सो बस आज का ब्लॉग भी फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता अगर आप किसी को सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।